नेपाल भारत संबंध सदियों से विभिन्न उतार चढ़ाव के साथ चल रहे हैं। नेपाल भारत संबंधों को समझने के लिए ऐतिहासिक संबंधों, राजनीतिक संबंधों, आर्थिक संबंधों और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को समझना आवश्यक है। उन संबंधों पर चर्चा करने से पहले आइए भारत की हेपाहा प्रवृत्ति और नीति विरोधी बहस के बारे में चर्चा करें। नमस्कार, समृद्ध मीडिया में आपका स्वागत है। वर्तमान स्थिति में नेपाल और भारत के संबंध में चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। नेपाल में चीन की भूमिका को रणनीतिक रूप से सीमित करना, नेहरू सिद्धांत को जारी रखना कि हिमालय के दक्षिण को उसके प्रभाव और प्रभुत्व में रहना चाहिए, नेपाल के जल संसाधनों पर गिद्ध दृष्टि, व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में भारत को प्राथमिकता और एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए, नेपाल को भारत की पकड़ में रखना या आज की बहुध्रुवीय दुनिया में भी कक्षा भारत की मूल नीति देखी जाती है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत ने बड़ी शक्तियों के वर्चस्व और हस्तक्षेप के खिलाफ गुटनिरपेक्ष अभियान शुरू किया, लेकिन पड़ोस में उसने प्रभुत्व और हस्तक्षेप की पुरानी नीति अपना ली, इसलिए भारत के स्वाभिमान और इच्छा के साथ टकराव हुआ। छोटे देश की स्वतंत्र रहने की इच्छा बढ़ती जा रही है। अब नेपाली लोगों की जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है। 2007 की क्रांति के बाद नेपाल में जनजागरूकता की अभूतपूर्व लहर चली। राजनीति से लोग नागरिक बने। क्रांति के दौरान देश और जनता के लिए बलिदान की एक नई परंपरा शुरू हुई और जनता के राष्ट्रवाद का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोगों में आजाद देश की आजादी की भावना जागृत हुई। छोटे देश के स्वाभिमान और स्वतंत्र रहने की इच्छा के साथ टकराव बढ़ता गया। एक ओर 1950 में भारत के साथ रिश्ते को सही करने की कोशिश जो गिर जानी चाहिए थी, अब नेपाल में बहस का विषय बन गई है, जो एक सकारात्मक बात है। इस बहस में यह भी सार्थक है कि नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रवाद, भारत और अन्य विदेशी शक्तियों के दबाव के विरुद्ध लगातार जनचेतना जगाने में भूमिका निभाई। हालांकि नेपाल एक संप्रभु और समृद्ध देश है, लेकिन भारत की हेपाहा प्रवृत्ति के कारण नेपाल भारत संबंधों को लेकर तरह तरह की बहस होना स्वाभाविक है। नेपाल और भारत के लोगों के बीच धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों, 1950 की संधि और खुली सीमा, भारतीय सेना में नेपाल की भर्ती का जिक्र करते हुए भारत विशेष संबंध पर जोर देता रहा है। लेकिन विशेष रिश्ते के नाम पर कभी नेपाल की संप्रभुता को कमजोर किया गया तो कभी राष्ट्रीय हित को संकुचित किया गया। इसलिए नेपाल कहता रहा है कि पारंपरिक विशेष रिश्ते को सार्वभौमिकता के समान सिद्धांत के अनुसार फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इसे और मजबूत किया जा सके और इसे स्वाभिमानपूर्ण और पारस्परिक समान लाभ में बदल दिया जा सके। पारंपरिक संबंधों की समीक्षा और उन्हें 21वीं सदी के अनुरूप पुनर्परिभाषित करने की बहस को सार्थक जगह मिल गई है। यह नेपाल भारत संबंधों का परस्पर विरोधी प्रश्न है। काठमांडू और नई दिल्ली के बीच संबंध इस बात से और तनावपूर्ण हो गए हैं कि सीमा विवाद जैसे जटिल मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत के बजाय सार्वजनिक बहस हो रही है। नेपाल और भारत के बीच 1880 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ के अनुसार भारत ने नवलपरासी में सुस्ता क्षेत्र की 14,500 हेक्टेयर और दारचुला में 37,000 हेक्टेयर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण किया है, जो नारायणी के कटाव के अंतर्गत आती है। नवीनतम सीमा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने 2 नवंबर 2019 को भारत का राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अतिक्रमण दर्शाया गया था। मानचित्र पर नेपाल का लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय सीमा में है। 8 मई 2020 को भारत ने नेपाल चीन सीमा बिंदु लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत के धारचूला से कैलाश मानसरोवर सड़क का उद्घाटन किया। कालापानी और सुस्ता क्षेत्र को लेकर 13 साल पहले नेपाल और भारत के अधिकारी इसे अनसुलझे मुद्दे के रूप में रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन भारत ने समझौते के विपरीत ये कदम उठाए, जिससे मौजूदा विवाद पैदा हो गया है। नेपाल ने भारत के कदम को एक तरफा बताते हुए इसके खिलाफ राजनयिक विरोध पत्र भी दिया, जबकि भारत दावा कर रहा है कि यह क्षेत्र उसकी अपनी भूमि है।
इस बीच नेपाल द्वारा कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा समेत राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक करने के बाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने उम्मीद जताई है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय सचिव स्तर के तंत्र के जरिए विवाद का समाधान हो जाएगा। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उक्त तंत्र की बैठक कब होगी यह तय नहीं हुआ है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपालियों के बीच भारत विरोधी भावना के पीछे एक मुख्य कारण सीमा विवाद है, जो आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोनों देशों की सीमा पार करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार में बदलाव आया है। सुरक्षाकर्मी दोनों देशों के मौजूदा रिश्ते के मुताबिक काम कर रहे हैं। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।